टाइम बहुत शार्ट है, काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि पहले दिन बहुत सा टाइम जो है ना वो ज़ाया भी हो जाता है। तो और ये पीछे है मेरे सेंट निकोलस चर्च, ये भी गुजरा। मैं समझ रहा सी कि शायद अज का दिन मैं मोस्टली वक्त ज़ाया कर चुकिया वहाँ, तो शायद मुख्तलिफ चीज़ां जड़ियाँ ने नहीं फिर सकांगे, लेकिन 8 बज गए ने रात के और ये भी इतने सूरज है। मैंने इनसे पूछा टाइम पे है, तो वो कह रही कि 10 मिनट लेट है, तो मैंने कहा शुक्र है। जनाब स्विट्ज़रलैंड ज़्यूरिख में एंटर होके हमने ऑफिशियली अपना टूर स्टार्ट कर दिया और अपने हॉस्टल से, बल्कि जो साथ ही है बिल्कुल साथ अपने हॉस्टल के सेंट पीटर चर्च भी बोलते हैं। कहा जाता है कि इसके ऊपर जो है ना क्लॉक, वो यूरोप में सबसे बड़ा क्लॉक है किसी भी चर्च के ऊपर, जिसका डाया तकरीबन 9 मीटर के करीब है। और ये चर्च 9वीं सदी का था चर्च, उसके ऊपर इसकी बुनियादें रखी गई। और ज़्यूरिख के जो 4 मशहूर चर्च हैं उनमें ये एक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका। तंग गलियां, इस वक्त हम हैं दुनिया का जो सबसे महंगा बाज़ार है, बेनहाफ स्ट्रासे या बेनहाफ स्ट्रीट। इसमें आपको दुनिया का हर ब्रांड नज़र आएगा और बहुत महंगा ब्रांड होगा। हाँ जी, बहुत खुली स्ट्रीट है जिसके दरमियान में ट्राम की लेन है, और कहते हैं कि 2 चीज़ों की वजह से आप यहाँ पे इस स्ट्रीट को लाजमन विज़िट करें। इसमें से एक चीज़ तो ये है कि आपको दुनिया के जो अप टू डेट फैशन हैं उनका इस स्ट्रीट में आप विज़िट करेंगे तो आपको पता चलेगा। और दूसरा, अगर आपने कुछ भी शॉपिंग नहीं करनी तो विंडो शॉपिंग के लिए आप लाजमन इस स्ट्रीट को विज़िट करें। यहाँ पे हम कुछ देखते हैं, ये जो पर्स में कुछ नज़र आए, इनकी प्राइस 2580 से 3670 स्विस फ्रांक, तकरीबन 5 लाख से 7 लाख तक। रोज़ तकरीबन कोई 1,80,000 के। अच्छा, लोअर 1720, तकरीबन 3 लाख। मेरा ख्याल है शॉपिंग तो यहाँ पे ज़रूर करनी चाहिए, चाहे वो विंडो शॉपिंग ही क्यों ना। वैसे मुझे लगा है कि
कि अगर मैं टूर ना करता, ये यूरोप वाला टूर, और एक आध शूज़ का जोड़ा यहाँ से बानहाफ स्ट्रीट से ख़रीद लेता, तो मेरे टूर के पैसों में एक शूज़ आ जाने थे। लेक ज़्यूरिख लाइफलाइन है ज़्यूरिख सिटी की। इस लेक के बगैर ज़्यूरिख का कोई भी टूर मुकम्मल नहीं होता। लेक ज़्यूरिख के किनारे वॉक करना यहाँ पर एक प्लेजेंट एक्टिविटी ख्याल किया जाता है। मेरा ख्याल है अभी हमें कोएक ब्रिज और जो एक दो कैथेड्रल वगैरह हैं, ग्रॉस मुंस्तर और फ्राउ मुंस्तर, और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद लिंडनहॉफ जो एक पहाड़ी है जिसके ऊपर से बड़ा अच्छा व्यू आता है ज़्यूरिख का वो। लेकिन एक चीज़ भूल गई जो सबसे अहम है कि जर्मनी से जो मैंने वो डाटा पैकेज लिया था वो यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा, तो पहले उसको चलवाना है, वरना उसके बगैर ज़िंदगी मुश्किल है। हाँ जी, जिस तरीके से कहा गया था कि ये एक लैंडमार्क सीन होता है ज़्यूरिख का, इसमें हमारे वो है फ्राउ मुंस्तर, वो है ग्रॉस मुंस्तर, तो ये दोनों जो है ना लैंडमार्क हैं ज़्यूरिख के। अच्छा, यहाँ पे एक पैनोरामा लिया जाए जिस तरह मेरे पीछे से देख रहे हो, तो वो है फ्राउ मुंस्तर, और ये पीछे साथ ही उसके है सेंट पॉल और लिमत एयर की, अगर लिमत रिवर है कि मैं पीछे देखूँ तो ये है पीछे ग्रॉस मुंस्तर। मुंस्तर जो है ना, ये तकरीबन 1000 साल पुराना चर्च है, और ये ट्विन टावर है, और इसके ऊपर तकरीबन 187 स्टेप्स हम ऊपर जाके एक पैनोरामा व्यू देख सकते हैं ज़्यूरिख का, जिसमें लेक ज़्यूरिख भी आती है और ओल्ड सिटी सारा जो इसके अंदर आता है। इसी तरीके से जो है फ्राउ मुंस्तर, ये भी एक लैंडमार्क है, मतलब ग्रॉस मुंस्तर और फ्राउ मुंस्तर, और ये दोनों जो है ना मुंस्तर ब्रिज के ज़रिए आपस में मिले हुए हैं, और ये ग्रॉस मुंस्तर से भी पुराना है। और अब 3-4 जगह हैं, जिनमें से पहली तो है मेरा ख्याल है लिंडन हिल, लिंडनहॉफ, यस लिंडनहॉफ। वहाँ पे से पैनोरामा व्यू आता है सिटी का। फिर एक दो और जगह हैं वो बताते हैं। About 100 steps.
मैं इसको जिस तरह हाइक समझ रहा था, ये हाइक नहीं है, बस थोड़ा सा है। और ये अच्छी बात यही है कि बहुत थोड़ी सी हाइक ही हो, वरना मैं कह रहा था कि इसको सबसे एंड पे लेके आएंगे, पता नहीं कितनी हाइक होगी। लेकिन एक चीज़ है, सांस तो चढ़ता ही है। के साथ ही एक छोटा सा पार्क है, और इसी वजह से कहा जाता है कि ये लिंडन हाफ जो है ना, एक बड़ी अच्छी फैमिली प्लेस है। पेडेस्ट्रियन फ्री स्ट्रीट थी, मैं उसको देख रहा था, लीडरडॉर्फ स्ट्रॉसे ये है। यहाँ पे मोस्टली कैफ़े वगैरह हैं, और अगर आप उस एरिया में सफ़र करना चाह रहे हैं, फिरना चाह रहे हैं, विज़िट करना चाह रहे हैं जिसमें ट्रैफिक नहीं है, तो ये एरिया आपको पसंद आएगा। और अगर भी आप चीज़ें किसी भी तरह की कोई चीज़ आपने खानी है, तलाश करनी है, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जस्ट लाइक। चर्च जो स्विट्ज़रलैंड में ये है, मोहल्ले का से इस जगह का नाम है। ये सबसे खुली जगह भी है, लीडरडॉर्फ स्ट्रीट से थोड़ा सा आगे, लेकिन यहाँ पे फ्राउमुंस्टर और ग्रासमुंस्टर दोनों तरफ बैल लगातार बज रही हैं। सुने इनकी आवाज़ को। मैं टाइम चेक करूँ किस टाइम, पूरे 7 बजे बजनी शुरू हुई हैं।
continuously ringing. It is a ritual. Yes, yes. Every day at 7 o'clock. How? Okay, yes, yes. How long? I don't know how long. But every day. Every night. Okay. Okay, thank you. Frau Minister, it's a Saint Peter and it's a Rathos, that one. तो ये पूरा सिटी, ज़्यूरिख सिटी का ये मैप है। तो बिल्कुल ये दरियाए लिम्त के किनारे पे है। लंबे दिन होने का ये फ़ायदा है कि बंदा 5-6 घंटे में सारा कुछ देख भी लेता है और फिर भी टाइम होता है। मैं थक भी गया था, लेकिन अभी मेरा प्लान था कि मैं जो है ना, जो सनसेट तक जो है यहाँ पे दोबारा क्वे ब्रुक और थोड़ा सा आगे प्रोमेनेड जो है लेक ज़्यूरिख के साथ टाइम स्पेंड करूँ। और मेरा ख़्याल है कि यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद मैं आज का डे ऑफ करूँगा। चलें जी, मेरा ख्याल है कि आज के दिन का इख्तिताम करें और अपने हॉस्टल की तरफ चलें। 8 बजने लगे हैं और इसके साथ ही हम आज के दिन का इख्तिताम करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कोई और कोई एक्टिविटी हम इस तरह की करें। मैंने आज एक दिन में आपको मैक्सिमम चीज़ें जो थी ज़्यूरिख सिटी की वो दिखाई। तो उस लिहाज से अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वॉच करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय फ्रॉम ज़्यूरिख।